चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में कंज्यूमेबल परचेस प्रोसेस एंड कैपिटल गुड्स परचेस प्रोसेस कैसी होती है हम सीखने वाले हैं। स्कूल एंड कॉलेज में अकाउंटिंग में कंज्यूमेबल परचेस प्रोसेस एंड कैपिटल गुड्स परचेस प्रोसेस इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकती है। इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी एंड लोकल रेगुलेशन के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में कंज्यूमेबल परचेस एंड कैपिटल गुड परचेस में कुछ प्रोसेस होती है। रिक्वायरमेंट, रिक्विजिशन, अप्रूव्ड, परचेस ऑर्डर, मटेरियल रिसिप्ट, इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड पेमेंट प्रोसेस। इसके बाद कुछ सिमिलर स्टेप्स होती है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के कंज्यूमेबल परचेस प्रोसेस एंड कैपिटल गुड परचेस प्रोसेस में डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट रेज करता है, परचेस रिक्विजिशन बनाई जाती है, अप्रूवल लिया जाता है, वेंडर सिलेक्ट किया जाता है, परचेस ऑर्डर इश्यू होता है, गुड रिसीव्ड किया जाता है। उसके बाद स्टोर में स्टॉक अपडेट होता है, वेंडर बिल वेरीफाई होता है, अकाउंटिंग एंट्री पास होती है, वेंडर पेमेंट किया जाता है। इसके बाद कुछ कंट्री में करेंसी अलग होती है। हमारी इंडिया में INR करेंसी है, नेपाल में NPI करेंसी है, बांग्लादेश में BTT करेंसी है। तो इस वीडियो में हम टेली प्राइम में परचेस ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक पूरा प्रोसेस देखेंगे। ऑर्डर बनाने के बाद उसकी 3 प्रिंट आउट ली जाती है और 3 प्रिंट आउट हमें ऑथोराइज पर्सन से अप्रूवल की जाती है और एक प्रिंट आउट हमें परचेस ऑर्डर की सप्लायर को दी जाती है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट और एक परचेस डिपार्टमेंट दी जाती है। सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद हमें वो गुड्स सप्लायर से गुड रिसीव होता है। जिस दिन हमें गुड्स रिसीव होता है हमें परचेस ऑर्डर से चेक करना होता है क्वांटिटी, आइटम। इसके बाद हमें टेली प्राइम में गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी होती है। तो हम गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे टेली प्राइम में। गेट ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे हम, और यहाँ पे F10 में जाएंगे, अदर वाउचर में जाएंगे, गुड रिसिप्ट नोट। यहाँ इन्वर्टेड जो वाउचर होते हैं यहाँ पर, उसमें गुड रिसिप्ट नोट में जाएंगे, एंटर कीजिए। यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, और हमारा जो गुड रिसिप्ट नोट का 28 का है तो हमें डेट चेंज करनी होगी F2 से 28 अप्रैल 2025। एंटर कीजिए। हमें पार्टी का नाम लिखना होगा। सप्लायर का नाम है हमारा सचिन कंप्यूटर। सचिन कंप्यूटर सिलेक्ट कीजिए। इसमें PO ऑर्डर सिलेक्ट करना होता है यहाँ पर। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, और ये हमारा पार्टी डिटेल्स आती है यहाँ पे, सप्लायर की भी आती है, कंसाइनर की भी आती है। तो एंटर कीजिए उसको, एंटर 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 करके इसमें हमें परचेस लेजर सिलेक्ट करना होगा कंप्यूटर कंज्यूमेबल का। ऑटोमेटिक सभी आइटम आ जाते हैं यहाँ पर गुड रिसिप्ट नोट में। लेकिन गुड रिसिप्ट नोट में हमें GRN ट्रैकिंग होता है, तो हमें GRN को सिलेक्ट करना होता है ट्रैकिंग में। एंटर कीजिए, आइटम पे जाके हमें GRN को सिलेक्ट करना होगा इस प्रकार। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। अभी सेकंड आइटम में जाएंगे, पावर केबल में जाएंगे, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। हमें GRN को सिलेक्ट करना होगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर एंटर एंटर। थर्ड आइटम में आएंगे, सेम प्रोसेस करना होगा, GRN सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार हमें हर आइटम में जाके हमें ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट करना होता है, GRN और PO। एंटर कीजिए। परचेस ऑर्डर में PO सिलेक्ट करते और GRN गुड रिसिप्ट नोट में GRN सिलेक्ट करते। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे गुड रिसिप्ट नोट में GRN सिलेक्ट करेंगे पहले। एंटर कीजिए, GRN सिलेक्ट हो गया हमारा, PO भी सिलेक्ट है परचेस ऑर्डर में। एंटर कीजिए, हमारा एंटर कीजिए, हमें GRN सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारा टोटल आइटम सिलेक्ट GRN के सिलेक्ट हो गए हैं। एंटर कीजिए। यहाँ पर हम यहाँ नेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर, नेम लिख सकते हैं यहाँ पर सचिन कंप्यूटर
dated 28 April 25 against PO number 6 dated 27 April 2025 एंटर कीजिए। इस प्रकार हम सेव कर देंगे। एक्सेप्ट एस, हमें इसकी प्रिंट आउट निकालनी होती है तो हमें एक्सेप्ट बटन से बैक आएंगे, डिस्प्ले मोड में जाएंगे, हमें इन्वेंटरी बुक में जाना होगा और रिसिप्ट नोट में जाना होगा। यहाँ पे जो हमारा 6 GRN बनाए थे हमने 28 अप्रैल को, यहाँ डिस्प्ले होगा। एंटर करके हमें एंट्री को ओपन कर सकते हैं, हमें कंट्रोल P करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रीव्यू भी देख सकते हैं किस प्रकार हमारा गुड रिसिप्ट नोट दिख रहा है। यहाँ पे गुड रिसिप्ट नोट दिख रहा है, यहाँ पर डेट दिख रही है, कंसाइनी नेम दिख रहा है, सप्लायर का नाम दिख रहा है सचिन कुमार, और प्रिंटर आइटम हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में हमारे पूरे आइटम दिख रहे हैं, क्वांटिटी दिख रही, रेट दिख रहा है और टोटल अमाउंट दिख रही है। इस प्रकार हमारा गुड रिसिप्ट नोट्स बनता है तो हमें इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपलोड करना होता है। तो इस प्रकार हमें तीन कॉपी में प्रिंट आउट निकाली जाती है। तो हम एक्सेप्ट करके बाहर आएंगे। इस प्रकार हमारा गुड रिसिप्ट नोट बन गई है। तो इसके बाद हमें गुड रिसिप्ट नोट के बाद हमें परचेस वाउचर की एंट्री करनी होती है टैली प्राइम में। हमारे पास सप्लायर से टैक्स इनवाइस आता है, टैक्स इनवाइस को हमें चेक करके आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट्स हमें वो चेक करके परचेस वाउचर की एंट्री करते हैं इन टैली प्राइम में। तो हमें परचेस वाउचर की एंट्री इन टैली प्राइम में कंप्यूटर कंज्यूमर को डेबिट करेंगे और सचिन कंप्यूटर को क्रेडिट करेंगे। हमारा कंप्यूटर कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस होता है उसको डेबिट हो जाता है और सप्लायर को क्रेडिट हो जाता है ना, सप्लायर के अकाउंट्स क्रेडिट हो जाता है। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे और परचेस वाउचर की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। तो गेट ऑफ टैली में आगे हमें वाउचर में आना होगा, हमें अदर वाउचर में आना होगा, परचेस वाउचर में आना होगा। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में F9 शॉर्टकट की है, एंटर कीजिए। हमारा इनवॉइस नंबर देखना होगा, हमारा 120 नंबर है इनवॉइस नंबर और डेटेड है 20 अप्रैल 2025, एंटर कीजिए। हमारा पार्टी नेम है सचिन कुमार, सचिन कंप्यूटर्स, एंटर कीजिए। हमें GRN सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो रिसिप्ट नोट आता है, यहाँ पे रिसिप्ट नोट GRN सिलेक्ट होता है, यहाँ ऑर्डर है, यहाँ पे परचेस ऑर्डर सिलेक्ट होता है। तो हम एंटर करेंगे, इसको एंटर कीजिए। हमें रिसिप्ट नोट हमें मटेरियल पहुँचता है तो उसमें स्लिप होती है, हमें रिसिप्ट नंबर लिखना होता है। तो हम डमी रिसिप्ट नंबर लिखेंगे, डिस्पैच थ्रू ट्रक लिखेंगे, इसमें डेस्टिनेशन मुंबई लिखेंगे, एंटर। हमारा कौन से ट्रांसपोर्ट से आया, हम XYZ ट्रांसपोर्ट लिख सकते, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें LR नंबर लिखना होता है, जो LR नंबर होता है बिल ऑफ लैंडिंग, एंटर कीजिए। 28 अप्रैल 2025, एंटर कीजिए। बाद में व्हीकल नंबर होता है, हम व्हीकल नंबर लिख सकते हैं। एंटर कीजिए। हमें पार्टी नेम आता है यहाँ पर, सप्लायर और कंसाइनी का, एंटर कीजिए उसको, एंटर कीजिए। हमें परचेस लेजर सिलेक्ट करना होगा, कंप्यूटर कंज्यूमेबल, एंटर कीजिए। हमें एरो की से अभी नीचे आना होगा, ऑटोमेटिक पूरे आइटम आ जाते हैं, हमें इंडिविजुअली आइटम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इंडिविजुअल अभी एरो की से नीचे आइए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारे पूरे आइटम आ गए, हमारी टोटल भी आ गई, लेकिन हमने GST की एंट्री नहीं की हमने। तो स्कूल में GST एक्सपेंसेस की एंट्री करनी होती है, CGST SGST नहीं होता, नॉट अप्लीकेबल होता है। तो हमें GST एक्सपेंसेस अकाउंट लेजर ओपन करके हमें GST एक्सपेंसेस में वो GST का अमाउंट बुक करनी होती है। तो हमारी GST का अमाउंट 1422 है। तो हमें यहाँ पर परचेस वाउचर में एंटर करना होगा GST एक्सपेंसेस। तो हमने GST एक्सपेंसेस का लेजर एंटर किया है, हमें अमाउंट एंटर करनी होगी 1422। इस प्रकार हमारी टोटल अमाउंट दिख रही है हमें स्क्रीन पे 9322
322, तो जो हमने टैक्स इनवाइस था उसी में भी अमाउंट सेम है, तो हमारी टैली प्राइम और हमारी टैक्स इनवाइस के टोटल मैच होगी है। इस पर यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट्स क्रेडिटेड ऑन अकाउंट। हमेशा परचेस वाउचर में सप्लायर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होती है, हमें ध्यान रखना होगा। बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड ऑन अकाउंट्स ऑफ सचिन कंप्यूटर वाइड बिल नंबर 120 डेटेड 28 अप्रैल 2025। इस प्रकार एक्सेप्ट करेंगे, इस करने के बाद सेव हो जाती है एंट्री। तो हमें देखना है परचेस वाउचर की एंट्री प्रिंट आउट के लिए, तो हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, गेट ऑफ टैली में एंटर कीजिए, हमें अकाउंट्स बुक में जाना होगा उसके लिए, और हमें परचेस रजिस्टर होगा, उसमें परचेस रजिस्टर में हमें जो एंट्री मिलेंगी, हमें हमारे सचिन कंप्यूटर की एंट्री मिली तो हमें एंट्री को एंटर करना होगा, ओपन करना होगा। इस प्रकार ओपन हो जाती है। हमें जितनी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कंट्रोल पी कीजिए, प्रीव्यू कीजिए और देख लीजिए, एक बार चेक कीजिए। इस प्रकार हमारा परचेस वाउचर बन गया है। कंसाइनी नेम, सप्लायर नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जीएसटी एक्सपेंसेस में आया हुआ है। इस प्रकार हमारा परचेस वाउचर बन गया है। इसकी हमें प्रिंट आउट निकाल के अपलोड करना होता है और बाद में पेमेंट करना होता है। तो इस प्रकार हमें परचेस वाउचर बन गया है। तो हमें अकाउंट्स बुक में लेजर अकाउंट में देख लेते सचिन के अकाउंट में, सचिन कंप्यूटर का अकाउंट में क्या है। तो हमारे इनके अकाउंट में 9322 का अमाउंट क्रिएट हो गया है। तो हमें इनको पेमेंट करना होगा और हमारे ट्रायल बैलेंस देखना होगा। एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हम। इस प्रकार की स्क्रीन आती है, हमें इनको कॉन्फ़िगर करना होता है F12 से। तो ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे, एस कीजिए ट्रांजैक्शन को। हमें ग्रुप वाइज चाहिए, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल चाहिए, हमें डिटेल्स एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल्स फॉर्मेट एच चाहिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमें ट्रायल बैलेंस दिखता है। ट्रायल बैलेंस हमारा डेबिट क्रेडिट होता है, हमारी डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट मैच है, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है हमारा। और हमें देखना होता है, हमने संडे क्रेडिटर्स को हमारा क्रेडिट बैलेंस 14,573 है यहाँ पर। तो हमने इसको एंट्री को ओपन करने के लिए शिफ्ट एंटर करना होगा, क्योंकि हमारे दो लोकेश कुमार साइंटिफिक को हमने वहाँ से परचेस किए थे और एक है सचिन कंप्यूटर से परचेस किए, तो हमने उनका पेमेंट नहीं किए। तो यहाँ पर संडे क्रेडिटर्स में करंट लाइबिलिटी में उनका अमाउंट क्रेडिट दिख रहा है, लाइबिलिटी दिख रही है। तो हमें इस प्रकार हम लाइबिलिटी देख सकते हैं संडे क्रेडिटर की, किन को पेमेंट नहीं किए। तो यहाँ पर इस ग्रुप में हमें करंट लाइबिलिटी में दिख जाता है संडे क्रेडिटर की इसमें। तो इसके बाद हम इन दोनों की पेमेंट की एंट्री करेंगे। लोकेश कुमार साइंटिफिक 5,251 का पेमेंट बाकी है उनका, और सचिन कंप्यूटर का 9,322 अमाउंट बाकी है। हमें इनकी चेक पेमेंट की एंट्री करनी होगी। तो इस प्रकार हम गेट ऑफ टैली में आएंगे। तो इसके बाद हमें बैंक पेमेंट वाउचर की इन टैली प्राइम में एंट्री करेंगे। सचिन कंप्यूटर अकाउंट्स डेबिट और एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सचिन कंप्यूटर को डेबिट हो जाएगा, उनका अकाउंट नील हो जाएगा, और एक्सिस बैंक का अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। इस प्रकार हमें चेक बनाना होता है। हमारा चेक का फॉर्मेट इस प्रकार होता है। इसमें सचिन कंप्यूटर को डेबिट करेंगे और एक्सिस बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो इससे सचिन कंप्यूटर अकाउंट्स नील हो जाएगा और एक्सिस बैंक अकाउंट अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। और हाउ टू मेक ए चेक, इस प्रकार हमने स्क्रीन पर इस टाइप का चेक का फॉर्मेट दिया हुआ है। हमें पिंक कलर में जो डेट भरनी है, तो 29/4/2025 लिखना होता है। पे सचिन कुमार, और रुपीज़ में वर्ड में भी लिखना होता है और फिगर में भी लिखना होता है। तो हमने इस प्रकार फिगर में भी लिखा है और वर्ड में भी लिखा है। इस प्रकार हमारा ये चेक फिलअप करना होता है। तो चेक फिलअप करने के बाद हमें टैली में बैंक पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी होगी। तो टैली प्राइम में जाएंगे, हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर में आएंगे, अदर वाउचर में आएंगे। हमें बैंक पेमेंट वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर में बैंक पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करना होगा। हमें डेट देखनी होगी, हमें किस डेट को हमें पेमेंट करना है। तो हमें 29/4 को पेमेंट करना है। चेक में डेट लिखी हुई है 29/4।
तो हम यहाँ पर हमारे अकाउंट्स में भी 29/4 F2 करेंगे। 29/4/2025 एंटर कीजिए। हमें ICICI बैंक से पेमेंट करना है तो ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर हमें सप्लायर का नाम सचिन कुमार यहाँ पर लिखना होगा, सचिन कुमार कंप्यूटर। इसके बाद यहाँ पे उनके अकाउंट में 9322 क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट अमाउंट है, तो हमें टोटल अमाउंट डालने के बाद नील हो जाएगा। तो 9322 एंटर कीजिए अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें पेमेंट करना है, एंटर कीजिए। इसके बाद हमें अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आएगा, यहाँ पे पेंडिंग इनका बिल आएगा, यहाँ दिखेगा पेंडिंग बिल, तो हमें ये सिलेक्ट क्लियर करने के बाद एंटर करने के बाद उनका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। और इस यहाँ पे पेंडिंग बिल लिख के आता है, बिल नंबर 120, बिल डेट 28 अप्रैल 2025 और ड्यू डेट भी आता है यहाँ पर, और बैलेंस अमाउंट क्रेडिट आता है यहाँ पर 9322 क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। एंटर करने के बाद डेबिट हो जाता है, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टूवर्ड्स बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर लिख सकते, बिल का पूरा नरेशन लिखना होता। 120 डेटेड 29/4/2025 फॉर परचेसिंग कंप्यूटर कंज्यूमेबल अगेंस्ट PO नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगेंस्ट PO नंबर 6 डेटेड 27 अप्रैल 2025 एंटर कीजिए। इस प्रकार हमें नरेशन लिख सकते हैं, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार बैंक पेमेंट वाउचर सेव हो जाएगा। अरे और हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए एक्सेप्ट करके हमें यहाँ पे आना होगा, गेट आउट टेली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना होगा, हमें अकाउंट्स बुक में आना होगा और लेजर अकाउंट में आना होगा, नहीं तो हम बैंक बुक में आ सकते हैं। यहाँ पे ICICI बैंक में आना होगा हमें, जो हमें लास्ट पेमेंट किए थे हमने अभी, तो उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें इसको एंटर करके ओपन करना होगा और कंट्रोल P करना होगा। इस प्रकार प्रीव्यू देखना होगा। इस प्रकार हमारा बैंक पेमेंट वाउचर दिखेगा। इस प्रकार स्क्रीन पे PPV 6 29 अप्रैल 2025 ICICI बैंक से पेमेंट कर रहे थ्रू सचिन कंप्यूटर को कर रहे, हमें यहाँ पे देखना होता है सही एंट्री हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार हमारा अमाउंट है, इस प्रकार हमारा नरेशन भी है, बीइंग अमाउंट पेड टूवर्ड्स बिल नंबर और परचेस कंज्यूमेबल। हमें अगर हमें यहाँ पे नरेशन भी लिखना है, वाइट चेक नंबर 506 डेट इज 29/4/2025 चेक नंबर का भी नरेशन लिख सकते हैं, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी एंट्री सेव होगी है। हमें एंटर करना है, प्रिंट आउट निकालना है, कंट्रोल P कीजिए और इस प्रकार हमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और चेक के साथ अटैच कर सकते हैं और इसको अपलोड करना होता है हमें ऑथोराइज पर्सन से। इस प्रकार हमारी एक सचिन कंप्यूटर की पेमेंट की एंट्री होगी है, उनका अकाउंट नील हो गया है। हमें देखना है अकाउंट नील हुआ क्या, तो हम लेजर अकाउंट में जाएंगे, गेट ऑफ टैली में जाएंगे, एक्सेप्ट बटन से बैक हो जाता है, डिस्प्ले मोड में जाएंगे, हमें अकाउंट्स बुक में जाना, लेजर में जाएंगे, सचिन कुमार का देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हो गया और अकाउंट नील हो गया। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में नील है। इस प्रकार हमें सेकंड एंट्री करनी होगी, गेट ऑफ टैली में आएंगे, एक्सेप्ट बटन से पीछे जाके एंटर, इसमें हमें अभी सेकंड जो हमने पेंडिंग रखे थे पेमेंट लोकेश कुमार साइंटिफिक का, अभी हमें लोकेश इंटेली प्राइम लोकेश कुमार साइंटिफिक को डेबिट करेंगे और एक्सिस बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो हमारा लोकेश कुमार साइंटिफिक का अकाउंट नील हो जाएगा और एक्सिस बैंक अकाउंट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। हाउ टू मेक ए चेक, इस प्रकार हमने स्क्रीन पे चेक होता है, इस प्रकार चेक का फॉर्मेट होता है। इस प्रकार हमें चेक फिलअप करना होता है, जो पिंक कलर में है और डाटा फिलअप किया हुआ है, डेट, अकाउंट्स पे लोकेश कुमार साइंटिफिक और हमें रुपीज़ में वर्ड में लिखा है और फिगर में भी लिखा है। इस प्रकार चेक फिलअप करना होता है। अभी हम टेली प्राइम में बैंक पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे। टेली प्राइम में जाके हमें गेट ऑफ टेली में जाना होगा, वाउचर में जाना होगा और हमारी जो चेक डेट है 28/4/2025 हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी होगी और हमें अदर वाउचर में जाना होगा, बैंक पेमेंट वाउचर में। तो हम बैंक पेमेंट वाउचर में जाएंगे,
एंटर कीजिए। F5 शॉर्टकट की है। हमें यहाँ पे डेट चेंज करनी होगी, F2 करना होगा और 28 अप्रैल 2025। बाद में हमें यहाँ पे ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। हमें ICICI बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, हमारा चेक ICICI बैंक का है, तो हमें यहाँ पर लोकेश कुमार वेंडर का नाम टाइप करेंगे, लोकेश कुमार साइंटिफिक। यहाँ पे उनके अकाउंट्स में या क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है 5251, तो यहाँ हमें पूरा पेमेंट करना है, तो हम टोटल अमाउंट डाल देंगे 5251। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, यहाँ पे अगेंस्ट टाइप ऑफ रेफरेंस नंबर आता है, यहाँ पे पेंडिंग बिल आता है, 36 नंबर का बिल है हमारा। बिल डेट है 28 अप्रैल 2025 है, ड्यू डेट भी लिखी हुई है और हमारा क्रेडिट अमाउंट भी लिखा हुआ है। एंटर करने के बाद अमाउंट डेबिट हो जाती है और अकाउंट्स में बुक हो जाता है, तो हमें एंटर कीजिए। हम यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट्स पेड टू लोकेश कुमार साइंटिफिक वाइड बिल नंबर, जो हमारा बिल नंबर है बिल नंबर डेट 28 अप्रैल 2025 अगेंस्ट PO नंबर 5 डेटेड 28/4/2025। एंटर कीजिए एस एक्सेप्ट करके एस कीजिए, सेव कीजिए एस। इसी प्रकार हमारे बैंक पेमेंट वाउचर की एंट्री सेव होगी। हमें देखना है बैंक पेमेंट वाउचर के, हम गेट ऑफ टेली में आएंगे, डिस्प्ले मोड में आएंगे, हमें अकाउंट्स बुक में जा सकते हैं, लेजर अकाउंट में भी जा सकते हैं और बैंक बुक में भी जा सकते हैं। एंटर कीजिए, हमें ICICI बैंक का पेमेंट किए थे, हमें देखना है। एंटर कीजिए, हम जो लास्ट एंट्री किए थे सचिन कुमार पेमेंट की एंट्री, तो यहाँ हमें ओपन कर सकते हैं और हमें Ctrl+P करके इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। इस प्रकार हमें ये प्रिंट का ये हमारा बैंक पेमेंट वाउचर बन गया है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूं, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कॉमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग YouTube चैनल।